एक बहुत बड़ा शुभ संयोग बन रहा है। ऐसा संयोग जिसमें केवल एक ही दिन में बड़े से बड़े विवाह बंधन, शादी बंधन को खोला जा सकता है। यदि किसी भी लड़का या लड़की की शादी विवाह के योग्य उम्र हो गई है, बार बार प्रयास करने के बाद भी कहीं पर भी शादी का रिश्ता पक्का नहीं हो रहा हो, तो ऐसी स्थिति में जरूर ध्यान रखिए 24 जुलाई का दिन। 24 जुलाई को हरियाली अमावस्या का दिन भी रहेगा और गुरु पुष्य नक्षत्र का संयोग भी बन रहा है। यदि गुरुवार के दिन पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति हो जाए तो कहा जाता है शास्त्रों में, न योगी योगम न च लग्नि लग्नम न तारिका चंद्र बलम गुरुश्च न योग राहुर न बलिष्ठ काल एतानि दोषानि हरन्ति पुष्य। किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े दोष को हरण करने की क्षमता होती है पुष्य नक्षत्र में। तो 24 जुलाई को पुष्य नक्षत्र शाम को 4:44 पर प्रारंभ होगा। तो इस छोटे से उपाय को जिस किसी भी लड़का या लड़की की शादी नहीं हो रही है वह स्वयं अपने लिए संपन्न कर सकते हैं। लड़का या लड़की स्वयं इस उपाय को नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में मां अपने बेटा या बेटी के शीघ्र विवाह के लिए छोटे से आसान उपाय को अपने घर में ही संपन्न कर देना है। किस प्रकार से यह उपाय आपको संपन्न करना होगा, जानकारी देने से पूर्व आपको बता दूं, जो लोग पहले बार मेरा वीडियो देख रहे हैं और विशेषतः शादी विवाह से जुड़ी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाना चाहते हैं, जैसे आपकी शादी कब कहां कैसे होगी, कैसा जीवन साथी मिलेगा और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए दूसरे कौन से पावरफुल चमत्कारिक उपाय आप कर सकते हैं, ऐसी शास्त्र सम्मत जानकारियां हमेशा पाने के लिए आज ही जरूर सब्सक्राइब करके रखें एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल को। सब्सक्राइब करना आपके लिए बिल्कुल फ्री रहेगा, लेकिन इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। कोई भी मेरा नया वीडियो आएगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिलेगा, तो आप आसानी से मेरे वीडियो देख सकते हैं। हमेशा निरंतर आप मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो चलिए प्रिय दर्शकों, विषय पर चलते हैं। किस प्रकार से 24 जुलाई हरियाली अमावस्या गुरु पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति में शीघ्र विवाह के चमत्कारी उपाय को संपन्न करना है। तो 24 जुलाई को सायंकाल के समय स्नान करके, ध्यान रखें चाहे लड़का या लड़की स्वयं उपाय कर रहा हो अपने लिए या मां अपने बेटा या बेटी के लिए इस उपाय को संपन्न कर रही हो, 24 जुलाई को सायंकाल के समय स्नान करके स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करें और तुलसी के पौधे के समीप आपको एक आसन पर बैठ जाना है। ध्यान रखें घर में तुलसी का पौधा हो तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो कहीं पर भी कोई मंदिर परिसर में तुलसी का पौधा हो तो वहां जाकर के इस उपाय को आप संपन्न कर सकते हैं। घर में यदि तुलसी का पौधा है तो घर में ही इस उपाय को संपन्न कर देना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर के स्वच्छ धुले हुए वस्त्र धारण करके तुलसी के पौधे के समीप एक आसन पर आप बैठ जाइए। 3 आप मिट्टी के दीपक में 3 घी के दीपक आप तैयार कर लीजिए और 3 घी के दीपक तैयार करके अपने सामने आप रख लीजिए। सर्वप्रथम लक्ष्मी नारायण भगवान से, तुलसी महारानी से विशेष रूप से जो अपना मनोभाव है, मन की अर्जी है, उसके लिए प्रार्थना करें। मां अपने बेटा या बेटी के लिए कर रही है तो उनके शीघ्र विवाह के लिए, जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने के लिए प्रार्थना करें। लड़का या लड़की स्वयं अपने लिए कर रहे हैं तो लक्ष्मी नारायण भगवान, तुलसी महारानी से अपने शीघ्र विवाह होने के लिए बारंबार प्रार्थना कर लें। उसके पश्चात ध्यान रहे, जो 3 आपने घी के दीप तैयार किए हैं उसमें सबसे पहला घी का दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख करके कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के पितृ दोष की वजह से विवाह बाधा है तो उस दोष का शमन हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके तुलसी के पौधे के पास आपको पहला दीपक रख देना है। दूसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख के कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के नजर दोष की वजह से शादी होने में, विवाह होने में बाधाएं आ रही है तो उस दोष का शमन हो, शीघ्र विवाह का योग बने। दूसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। तीसरा दीप प्रज्वलित करके अपने सीधे हाथ में रख के कामना करें कि हे लक्ष्मी नारायण भगवान, हे तुलसी महारानी, मेरे बेटा या बेटी की कुंडली में किसी भी प्रकार के ग्रह दोष की वजह से, शनि राहु मंगल से जनित किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष, ग्रहण दोष बनता है
तो उसका निवारण हो, शीघ्र विवाह का योग बने, ऐसी कामना करके तीसरा दीपक भी आपको तुलसी के पौधे के समीप रख देना है। ध्यान रखें, लड़का या लड़की स्वयं कर रहे हैं तो उनको अपने लिए इसी प्रकार से कामना करते हुए तुलसी के पौधे के पास 3 दीपदान इस प्रकार से आपको कर देना है और वहीं आसन पर बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जप कर लेना है। मंत्र इस प्रकार से रहेगा, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। लड़का या लड़की कर रहे हैं तो मंत्र इस प्रकार से इसी प्रकार से आपको करना है, ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। स्क्रीन पर यह मंत्र आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मां अपने बेटे के लिए कर रही तो मंत्र में थोड़ा सा परिवर्तन हो जाएगा। ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्र विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसे बोलना है। यदि बेटे के लिए किया जा रहा है तो ओम सृष्टिकर्ता मम पुत्री विवाह कुरु कुरु स्वाहा, ऐसा 108 बार इस मंत्र को बोल करके बारंबार अपना मनोभाव, मन की अर्जी लक्ष्मी नारायण भगवान तुलसी महारानी के चरणों में रखें। देखिए, दिन की विशेष महत्वता होती है। कहने सुनने में यह उपाय बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन सावन मास में हरियाली अमावस्या का दिन अपने आप में ही बहुत विशेष होता है और उसमें भी गुरुवार का दिन जो विवाह का कारक बृहस्पति माना जाता है उसी का दिन है और पुष्य नक्षत्र की उपस्थिति है। ऐसे में दिन बड़ा प्रभावी हो जाता है। ऐसे में भूमंडल पर ग्रह नक्षत्र की स्थिति का विशेष प्रभाव होता है। ऐसे में छोटा सा उपाय ही बड़े से बड़े शादी बंधन, विवाह बंधन को खोल सकता है। और जैसे ही 24 जुलाई इस उपाय को आप संपन्न करें तो हो सकता है कुछ ही दिनों में मन के अनुरूप विवाह के लिए एक बहुत अच्छा प्रस्ताव आ जाए और जल्दी से जल्दी शादी का रिश्ता पक्का होने का योग बन जाए। छोटा सा निवेदन है, जितने भी हमारे प्रिय दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इस उपाय का लाभ प्राप्त कर सकें। आप मेरे द्वारा अपनी जन्म पत्रिका का सटीक ज्योतिषीय विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो जो स्क्रीन पर नंबर दिया है आप मुझे यहां पे संपर्क कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमेशा मेरे साथ बने रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो एस्ट्रो गुरुजी को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए। तो आज के लिए इतना ही था। देखते रहिएगा आप हमारा एस्ट्रो गुरुजी यूट्यूब चैनल।